दोस्तों, ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि आज दुनिया में कितनी बड़ी बड़ी खोजों को अंजाम दिया जा रहा है और इन्हीं खोजों के दौरान हमारी पृथ्वी पर बहुत सी ऐसी अजीब और अद्भुत चीजें पाई गई हैं जिनके ऊपर विश्वास कर पाना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि ये खोजें सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं है, क्योंकि आजकल लोग समुद्रों की गहराई में भी ऐसी विचित्र चीजें खोज रहे हैं जो न केवल दिखने में अजीब है बल्कि उनसे जुड़ा इतिहास इससे भी ज्यादा अजीब है। तो चलिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको समुद्र की गहराई में पाई गई ऐसी विचित्र चीजों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में सुनने के बाद आप पूरी तरह आश्चर्यचकित हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नंबर 10, अपोलो 11 इंजन्स। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि अपोलो 11 मिशन दुनिया के सबसे प्रसिद्ध मिशन में से एक है। इस मिशन को 16 जुलाई को अंजाम दिया गया था और अपोलो 11 ने आसमान में उड़ान भरी थी। आप जान लीजिए कि इसे अपने सैटर्न 5 F1 इंजन अटलांटिक ओशन में छोड़े थे, पर आपको बता दें कि उन छोड़े हुए कुछ इंजन में से 2 को साल 2012 में जेफ बेजोस की टीम ने खोज लिया है। उनकी एक कंपनी है जो गहरे समुद्र में रॉकेट इंजन्स को ढूंढने का काम करती है और उस टीम में दुनिया के सबसे मशहूर और हुनरबाज सी डाइवर्स मौजूद हैं। जेफ बेजोस की टीम ने अपोलो 11 के इंजन्स को सी सोनार की मदद से खोजकर बाहर निकाला था। इन्होंने अपोलो 11 के इंजन को 14,000 फीट की गहराई पर खोजा था। जेफ बेजोस ने यह भी कहा है कि उन्होंने इन अपोलो 11 के इंजन को सक्सेसफुली उपयोग में लिया है। इस टीम ने अपोलो 11 इंजन्स के साथ साथ और भी बहुत सी चीजें खोजी हैं। नंबर 9, द टाइटैनिक। टाइटैनिक एक ऐसा जहाज था जो कभी ना डूबने के लिए तैयार किया गया था, जिसका वजन 52,000 टन था। ये करीब 882 फीट लंबा जहाज था और सबसे चौड़े पॉइंट पे ये 92.5 फीट चौड़ा था। इसे कुछ इस तरह से ही बनाया गया था कि ये कभी भी ना डूबे। इसमें वाटर टाइट कंपार्टमेंट के साथ साथ कई नई अन्य चीजें थी, लेकिन अपनी बेकार किस्मत के चलते ये एक आइसबर्ग से टकरा गया और 2 हिस्सों में टूटकर डूब गया, जिसके चलते करीब 1500 लोगों की मौत हो गई थी और इसके ऊपर एक टाइटैनिक नाम की मूवी भी बन चुकी है। लेकिन हाल ही में अटलांटिक ओशन में सी डाइवर्स ने उस 2 भाग में टूटी हुई टाइटैनिक को खोजा है। ये मुख्य 2 भागों में टूटा था, स्टेम और बाव, जो कि सी डाइवर्स के हाथ किसी खजाने से कम नहीं है। ये न्यू फाउंडलैंड कनाडा से करीब 400 नॉटिकल माइल्स दूर है और 13,000 फीट गहरे पानी में ये टाइटैनिक जहाज मिला है। सी डाइवर्स का कहना है कि टाइटैनिक उन्हें बहुत जल्दी मिल गया, अन्यथा इसे खोजने में कई सदियां लगने वाली थी। नंबर 8, द पिरामिड ऑफ योनागुनी। कई 100 साल पहले दुनिया में ऐसे ऐसे शहर हुआ करते थे जो आज इतिहास का हिस्सा बन गए हैं, और वो इसलिए क्योंकि वो समुद्र की गहराइयों में डूबकर गायब हो चुके हैं, जो रहस्यमय तो है ही, साथ ही इन्हें खोजना भी अब एक कठिन काम है। वैसे तो आपने इजिप्ट में कई सारे पिरामिड देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने समुद्र के अंदर पिरामिड देखा है? तो आप जान लीजिए कि जापान में कुछ साल पहले एक टूरिस्ट गाइड ने समुद्र के अंदर मौजूद इन पिरामिडों को खोज निकाला था। इन पिरामिडों को योनागुनी पिरामिड्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि समुद्र के अंदर के इस शहर को योनागुनी शहर के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि ये शहर कभी पौराणिक महाद्वीप का हिस्सा हुआ करता था, जो करीब 1500 साल पहले भयानक भूकंप के कारण समुद्र में डूब गया था और पानी में इसके खंडहर आज भी मौजूद हैं। नंबर 7, द जायंट आईबॉल। पिरामिड ऑफ योनागुनी के बाद बात आती है जायंट आईबॉल की, जिसके बारे में शायद आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि समुद्रों के तट पर खोज करते हुए सी डाइवर्स ने एक विशाल आईबॉल खोजी थी। ये फ्लोरिडा के एक समुद्री तट पर खोजी गई थी और फिर इंटरनेट की मदद से ये बहुत तेजी से वायरल हो गई। इसे ड्यूक विश्वविद्यालय में जीव विज्ञान के प्रोफेसर और सॉनके जॉनसन के पास भेजा गया, क्योंकि सॉनके समुद्री जीवों के रूप में होने वाले बदलाव सहित सभी दृश्यों पर एक विशेषज्ञ हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें पूरा यकीन है कि ये सिर्फ एक बड़े मरीन ऑर्गेनिज्म या फिर स्वॉर्ड फिश की आंख है, क्योंकि इनकी आंखें समय के साथ बड़ी होती जाती हैं, लेकिन लोगों को इसका एहसास नहीं होता है, क्योंकि अधिकांश आंख सिर के अंदर होती है। इस आईबॉल के खोजे जाने के बाद इंटरनेट पर जो तहलका मचा था वो नेक्स्ट लेवल था। नंबर 6, द लायन सिटी। दुनिया में ऐसी कई सभ्यताएं रही हैं जो पानी के नीचे डूबकर गायब हो चुके हैं। भारत में भी गुजरात के द्वारका में ऐसा नजारा दिखता है जिसके बारे में शायद ज्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चीन में भी खोई हुई एक सभ्यता के निशान पानी के नीचे आज भी मौजूद हैं। इसे लायन सिटी के नाम से जाना जाता है। इस एरिया में 1000 टापू मौजूद हैं, जबकि इस झील में 16वीं सदी का आर्किटेक्चर दिखता है और इसे चीनी आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना माना जाता है। इनमें चौड़ी सड़कों और 265 आकवे भी हैं। लायन सिटी या शी चेंग 1368 से 1644 के बीच अपने शिखर पर था, जब चीन में मिंग साम्राज्य का शासन था। इसमें एंट्री के लिए 5 गेट थे और 6 मुख्य सड़कें थी।
चीन के इतिहास की कहानी कहने के बावजूद इस शहर को 1959 में पानी में दफन कर दिया गया था। नंबर 5, जायंट जेलीफिश। दोस्तों, जेलीफिश दुनिया के सबसे जहरीले प्राणियों में से एक होती है। ये केवल देखने में सुंदर नजर आती है, लेकिन जितनी ज्यादा सुंदर होती है उतनी ही ज्यादा खतरनाक भी। आपको बता दें कि ज्यादातर जेलीफिश आकार में छोटी दिखाई पड़ती हैं, लेकिन डेविन मार्टिन नाम के सी डाइवर ने जब एक विशाल जेलीफिश को देखा तो एक पल के लिए उनकी सांसें रुक गईं। वो जेलीफिश 6 फीट से ज्यादा बड़ी थी। मार्टिन ने पानी के अंदर उस अजीब जेलीफिश की फोटो खींची और बाद में पता चला कि वो दुनिया की सबसे बड़ी जेलीफिश है जिसे किसी इंसान द्वारा देखा गया है। यह इतनी बड़ी है कि ये एक बार में करीब 150 लोगों को डंक मार सकती है और इसका डंक आपको चंद पलों में ही मौत की नींद सुला सकता है। नंबर 4, बिमिनी रोड। 2 सितंबर 1968 को उत्तरी बिमिनी द्वीप के उत्तर पश्चिमी तट से करीब 5.5 मीटर यानी कि 18 फीट पानी में गोता लगाते हुए मैनसन वैलेंटाइन, जैक्स मेयोल और रॉबर्ट एंगॉफ को एक फुटपाथ दिखा जो अजीब था। ये फुटपाथ अलग अलग आकार और मोटाई के गोल पत्थर के द्वारा बनाया गया है। ये पत्थर इतने ज्यादा आकर्षक हैं कि इन पर किसी का भी ध्यान चला जाए। ये पत्थर का फुटपाथ एक उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम रेखीय विशेषता के रूप में पाया गया था, जिसे आमतौर पर बिमिनी रोड या बिमिनी दीवार के रूप से जाना जाता है। वैलेंटाइन के बाद बिमिनी रोड का दौरा कई बिजनेस आर्कियोलॉजिस्ट, प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट, समुद्री इंजीनियर्स और बहुत से गोताखोरों के द्वारा किया गया है और जांच पड़ताल की गई, लेकिन बिमिनी रोड के अलावा जांचकर्ताओं को 2 अतिरिक्त फुटपाथ जैसी रैखिक विशेषताएं मिली हैं जो बिमिनी दीवार के समान हैं और किनारे पर स्थित हैं। नंबर 3, अंडर वाटर रिवर्स। दोस्तों, ये बात बेशक हैरान करने वाली है कि समुद्र की सतह पर ठीक उसी तरह से नदियां बहती हैं जिस तरह जमीन पर, लेकिन इनके बारे में पहले किसी को मालूम नहीं था। पर अब दुनिया भर में वैज्ञानिकों ने कई जगहों पर ऐसी बड़ी नदियों की खोज की है जो समुद्र की सतह पर तेजी से बहती है। कई जगह ये बहुत लंबी होती है और लगातार अलग अलग गति से बहती रहती है। सबसे पहले मेक्सिको में एक समुद्र के नीचे ऐसी ही एक नदी तलाशी गई थी जिसको सिनोटे एंजेलिना नाम दिया गया था। यह बिल्कुल उसी तरह है जैसे कोई साधारण नदी होती है। ये समुद्र में कहीं कहीं 115 फीट नीचे बहती है। उसका पानी ताजा है लेकिन खारा है। इस नदी की खोज करने के लिए साइंटिस्ट ने कई दशकों तक प्रयास किया और सफलता हाथ लगते ही इस बात को दुनिया के सामने उजागर कर दिया। नंबर 2, लॉस्ट सिटी। रोमन सिटी जो इजिप्ट के हेराक्लियन की पोर्ट सिटी थी, उसे थोनस नाम से भी जाना जाता था। इसका नाम 12वीं शताब्दी में हिस्ट्री से हटा दिया गया था। इसे रोमन साम्राज्य के द्वारा ही बनाया गया था और कई आइलैंड्स को भी इससे जोड़ा गया था। इसके साथ ही एक शहर इंटरनेशनल ट्रेड का मुख्य पोर्ट भी हुआ करता था। आप जान लीजिए कि कई सुनामी और भूकंप के कारण समुद्र का वाटर लेवल बढ़ गया और पूरी रोमन सिटी पानी के अंदर डूब गई। लेकिन हाल ही में सन 1999 में सी डाइवर्स ने इस सिटी के कई हिस्सों को तो खोज निकाला है और बहुत से हिस्सों को खोजने में लगे हुए हैं, जिसमें मंदिर, टावर हाउसेज और बहुत सी चीजें मौजूद हैं। इसके कई अलग अलग हिस्से वर्षों ढूंढने के बाद मिले हैं। नंबर 1, क्रॉप सर्कल्स। गहरे समुद्र में फोटोग्राफी करने वाले डाइवर योजी ओकाता ने हाल ही में समुद्र के तलहटी तक जाकर कई ऐसे क्रॉप सर्कल देखे हैं और उन्हें कैमरे में कैद किया है जो पिछले कई सालों से समुद्र की सतह पर छिपे हुए थे। ये एक सॉलिड स्टेट में है, इसलिए ये सर्कल एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। योजी और उनकी टीम ने यह अनुमान लगाया है कि हो सकता है ये सर्कल पफर फिश ने बनाए हो, क्योंकि उस जगह पर डाइविंग के दौरान उन्हें ये मछली दिखाई दी थी। आपको बता दें कि अगर ये कारनामा उस मछली का है तो उस मछली ने बहुत प्रयासों से दिन रात काम करके समुद्र की सतह पर यह सुंदर आर्ट तैयार किया है। उनके मुताबिक पफर फिश ने अपने अंडे को सुरक्षित रखने के लिए यह जगह तैयार की है। लेकिन आखिर इस जगह का रहस्य क्या है, ये आज तक किसी को नहीं पता। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और रोचक वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।